अच्छा, आज का टॉपिक है मूड। ठीक है। मूड होता क्या है? मूड इज दैट वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ डेटा। कि किसी भी सेट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, कोई एक नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, उसे हम मूड कहते हैं। ठीक। और इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। एक तो ये सिंपल सा एक डेटा मुझे दिया गया है, बिल्कुल सिंपल, और कहा गया है कि इसमें मूड फाइंड आउट करें। ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि आप उसे अरेंज कर लेते हो डेटा को। ठीक है। तो जो भी डेटा गिवन है, मैंने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मैं ये देखूँगा कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। देखो 9 यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 10 यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 11 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर आप देखो तो मोड हमारा क्या है? 11, क्योंकि 11 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर यहाँ पर एक 11 कम होता, ठीक है, 2 टाइम्स 10 होता और 2 टाइम्स 11 होता, तो हम ये कहते हैं कि मोड जो है वो 10 भी है और 11 भी है। ठीक है। और ये था अनग्रुप का, अनग्रुप डेटा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। मुझे एक वो गिवन है शू। अच्छा, बिलफर्ज ये किसी शू की शॉप का है जहाँ पर जूते सेल आउट होते हैं। वहाँ पर ये शू दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ रिपीटेशन को कहते हैं। जब भी हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी आती है या फ्रीक्वेंसी को हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की पिक्चर आती है। ठीक। अब इसमें अगर आप देखो कि इसमें ये साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये वेव है ये अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है। तो देखो, वेव यहाँ से शुरू हुई और एक वेव यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है। उसके बाद ये पूरा साइकिल अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है एक दफ़ा हुआ, ठीक, और उसके बाद ये खुद को दोबारा से रिपीट कर रहा है। तो इसने खुद को कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा रिपीट किया। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। ठीक है, हर्ट्ज़ उसकी यूनिट होगी। तो वापस हम स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं। वापस हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 2 8। इसका मतलब ये है कि जो 2 नंबर का शू है, यानी नंबर 2 का जो जूता है वो 8 टाइम्स सेल हुआ, 3 नंबर का 15 टाइम्स, 4 नंबर का 23 टाइम्स, 5 नंबर का 20 टाइम्स और 6 नंबर का 19 टाइम्स। तो अब हमें ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है 4 की। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23 टाइम्स। तो आप क्या लिखोगे कि मोड आपके पास 4 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 23 मत लिखना, क्योंकि 23 तो फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिपीटेशन है, ये कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है वो खुद को। असल में रिपीट कौन कर रहा है? रिपीट 4 कर रहा है खुद को। 4 खुद को 23 टाइम्स रिपीट कर रहा है। इस वजह से जो मोड होगा वो 4 होगा, 23 नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ये तो दोनों बहुत आसान क्वेश्चंस थे। प्रॉब्लम तब आती है जब क्लास बाउंड्रीज आ जाएं इसके अंदर। ठीक। क्लास बाउंड्रीज किसको कहते हैं? अब देखो, यहाँ पर जो मार्क्स मुझे गिवन है वो है 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है मूड में। इसमें आपको क्या करना होता है कि इसके अंदर आप फॉर्मूला लिखते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू
L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ठीक, अब पहले ये देख लेते हैं कि इसमें से L को और FM को कहते क्या है, और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हम तब कर लेंगे जब हम ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जो नीचे है वो कर रहे होंगे। ठीक है, L कहते हैं लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, H विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी। इन दिस केस पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, 23। खैर, और F1 जो है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास और F2 फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग मॉडल क्लास। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये डेटा गिवन है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर भी खोल लिया एक और दफ़ा ताकि हम उससे देखते हुए आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे देखना है L क्या है। L था लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास कौन सा है। ठीक, तो मॉडल क्लास क्या है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और यहाँ पे मार्क्स जो है हमें गिवन है। तो आप सबसे नीचे वाली रो में देखोगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो अगर मैं देखूँ तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये सबसे ज़्यादा है, जो 20 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो क्लास हुई मेरे पास, ये मॉडल क्लास हो गया, और मुझे L फाइंड आउट करना था सबसे पहले। अच्छा, ये मेरे पास फॉर्मूला लिखा है और ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, L मुझे फाइंड आउट करना है। L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो जो मैंने पहले बताया कि मॉडल क्लास क्या है, ये जो पूरा है ये मॉडल क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें से लोअर क्लास बाउंड्री क्या है। ठीक है, ये जो सारे हैं, ये जो मार्क्स का पूरा जो रॉ है, ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, ये क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। इसमें से लोअर क्लास कौन सी होगी, लोअर क्लास मॉडल क्लास की क्या होगी, ये 25 जो लिखा है ये होगा। ठीक है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है और इसकी ये लोअर बाउंड्री है 25। तो L क्या आप लिख दोगे कि L आपके पास है 25, सॉरी L आपने लिख दिया 25। ठीक, उसके बाद H देखते हैं। H है विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, दोबारा आप मॉडल क्लास में आ जाओगे। विड्थ किसको कहते हैं, ये जो लिखा है 25 और माइनस 30, सॉरी 25 से लेकर 30 तक। आप क्या करोगे, 30 माइनस 25 कर दोगे। ठीक, तो कितने क्या आपके पास आंसर आएगा, 5। ये आपकी विड्थ हो जाएगी। ठीक, तो H लिख दिया आपने 5। उसके बाद मेरे पास है FM। मुझे FM फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20। तो आप लिख दोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी से पहली वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग का मतलब। ठीक, तो आपने देखा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, और उससे जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10। तो आप F1 जो है वो 10 लिख दोगे। और इसी तरीके से जो F2 है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20, और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 8। तो आप F2 लिख दोगे 8। ठीक, और फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तमाम वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। आप सबसे पहले एक दफ़ा फार्मूला लिखोगे। ठीक है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक, और जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 27.27 मार्क। ओके, अच्छा, इसको अगर आप मैनुअली सॉल्व कर रहे हो
कैलकुलेटर में सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो आप करना ये कि सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करना, ठीक, यानी इस पार्ट को, और इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद फिर बाद में इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना। अगर इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, अक्सर सारे पार्ट एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करो तो कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है।